कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है हमारा 4, मतलब हमारे 4 लिगेंड्स होंगे। इस बार जो मेटल होगा वो हमारे क्यूब के सेंटर में प्रेजेंट होगा और जो लिगेंड्स होंगे हमारे क्यूब के अल्टरनेट कॉर्नर्स में होंगे। सपोज कर ले कोई क्यूब है, क्यूब के सेंटर में हमारा मेटल प्रेजेंट होगा और क्यूब के अल्टरनेट कॉर्नर्स पे हमारे 4 लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे। ये है लिगेंड्स। अब हमने लास्ट टाइम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की क्रिस्टल स्प्लिटिंग पढ़ी थी। हमने क्या देखा कि जो लिगेंड है, मतलब लिगेंड हमारा अप्रोच करता है मेटल के एक्सियल ऑर्बिटल्स को। जो एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे, एक्सियल ऑर्बिटल का होता है हमारे फेस सेंटर पे, और जो हमारे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स होंगे वो होंगे हमारे एक्स सेंटर पे। नॉन एक्सियल कौन से होते हैं हमारे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। एक्सियल ऑर्बिटल्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ऑक्टाहेड्रल में हमने देखा था कि लिगेंड हमारा जब अप्रोच करता है तो उस डायरेक्शन से करता है जहां पे हमारे एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं। तो वहां पे क्या होता है, सेम डायरेक्शन से अप्रोच करेंगे तो रिपल्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एक्सियल्स की एनर्जी बढ़ जाती है रिपल्शन की वजह से। लेकिन टेट्राहेड्रल में क्या होता है, लिगेंड हमारा एज के सेंटर से अप्रोच करता है। ये एज का कॉर्नर है, लिगेंड हमारा अप्रोच करेगा एज के कॉर्नर से, और ये हो गए हमारे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है, ये हमारा एज के सेंटर पे, और ये हमारा कॉर्नर पे होगा लिगेंड। इस बार टेट्राहेड्रल में कोई भी डायरेक्टली अप्रोच नहीं करता, सिर्फ हमारे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स को जो एज सेंटर पे होते हैं उसको नियरली अप्रोच करते हैं, डायरेक्टली अप्रोच नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी स्प्लिटिंग कम होती है ऑक्टाहेड्रल की कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे नॉन एक्सियल होते हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू एक्सियल ऑर्बिटल्स, लेकिन इतनी ज्यादा स्प्लिटिंग नहीं होती जितनी हमारी ऑक्टाहेड्रल में होती। तो उसका क्या रीजन है, वहां पे लिगेंड डायरेक्टली अप्रोच करता है मेटल के एक्सियल ऑर्बिटल्स को, लेकिन टेट्राहेड्रल में जो हमारा लिगेंड होता है वो एज के कॉर्नर पे होता है, इसलिए डायरेक्टली अप्रोच किसी भी ऑर्बिटल को नहीं कर पाते, वो सिर्फ नॉन एक्सियल ऑर्बिटल को नियरली अप्रोच करते हैं। तो अब स्प्लिटिंग कैसे होगी, अब देखो स्टार्टिंग में जब हमारा फ्री आयन होता है सेम हमारे 5 डी ऑर्बिटल डी जनरेट होते हैं, फिर तब हमारा लिगेंड इंफिनिटी डिस्टेंस पे होता है, तो क्या करेंगे, सारे के सारे सेम फील्ड लगाएंगे, तो वो क्या होगी, स्फेरिकल फील्ड। हमने पढ़ा था कि ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है कि फार फील्ड में हमारी जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं। जैसे जैसे नियर फील्ड आती है तो हमारी क्या होती है, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है। लेकिन टेट्राहेड्रल में जो हमारे एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी डिक्रीज होती है और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज होती है। अब देखो ये होता है हमारा सेंटर में क्या होता है, बैरी सेंटर, बीच की जो दो ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग के बीच की जो एनर्जी होती है, ये नोटेशन देते हैं हम इसको डेल टी से, ये हमारी क्या होती है, क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी। टी किसको रिप्रेजेंट करता है, टेट्राहेड्रल को। अब टोटल एनर्जी इसकी एक और पैरामीटर है रिप्रेजेंट करने के लिए, वो क्या होता है हमारा डी क्यू। हमने ऑक्टाहेड्रल में पढ़ा था डेल टी किसके इक्वल होगा, 10 डी क्यू। अब देखो ये जो हमारे एक्सियल ऑर्बिटल्स होंगे, ये कौन से एक्सियल ऑर्बिटल्स, ये क्या होंगे ई, और ये जो हमारे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं इनको हम बोलेंगे T2। इस बार हमारा जी नहीं लगेगा। ऑक्टाहेड्रल में क्या रिप्रेजेंटेशन देते हैं हम, ऑक्टाहेड्रल में देते हैं T2G और EG, लेकिन टेट्राहेड्रल में जी वर्ड हमारा यूज नहीं होता क्योंकि जी
वर्ड यूज नहीं करेंगे। और ये भी ध्यान रखना, जहाँ पे हमारे 3 ऑर्बिटल होंगे मतलब नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होंगे, वहां पे हम क्या नोटेशन देते हैं, T2। टी और ई का ध्यान रखना है ऊपर और नीचे। अब सेम यहाँ पे क्या होगा, हमारी बेरी सेंटर से ई के बीच की जितने ये 3 ऑर्बिटल है, ईच ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी होगी हमारी 0.6 डेल टी, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं 6d3। और ये कितनी होगी हमारी 4d3, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं 0.4 डेल टी। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारे फ्री आयंस होते हैं, डीजनरेट होते हैं, धीरे धीरे लिगेंड इंफिनिटी डिस्टेंस पे सेम फील्ड लगती है, उसको बोलेंगे स्फेरिकल फील्ड। सारे के सारे सेम डीजनरेट होते हैं, सिर्फ एक्साइटेशन होती है। जैसे जैसे फार फील्ड लाइन स्प्लिटिंग हो जाती है, टेट्राहेड्रल में कोई भी लिगेंड डायरेक्टली अप्रोच नहीं करता मेटल के ऑर्बिटल्स को, और हमारी स्प्लिटिंग हो जाती है। स्प्लिटिंग मतलब अपोजिट है ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में। उसमें क्या होता है, जो हमारे एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज होती है, और टेट्राहेड्रल में हमारे एक्सियल ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज होती है। ठीक है, सेम सेंटर में हमारे आता है बेरी सेंटर। टोटल जो बीच की जो एनर्जी होती है हमारी ऑर्बिटल्स के बीच की, वो क्या होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और यहाँ पे हम नोटेशन देंगे डेल टी। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करता है टेट्राहेड्रल को। ऑक्टाहेड्रल में यहाँ पे ओ लिखा था, जो ऑक्टाहेड्रल को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसका एक और पैरामीटर है डी क्यू। रिलेशन क्या है, डेल टी इज इक्वल टू 10 डी क्यू। अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पढ़ने से पहले हम क्या देखेंगे, जो हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस is less than octahedral complexes। उसके हमारे पास 2 रीजन होते हैं। ठीक है, जो हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कम होती है एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इसके हमारे पास 2 रीजन होते हैं। फर्स्ट रीजन क्या होता है कि जो हमारे टेट्राहेड्रल है उसमें हमारे पास क्या होते हैं, लिगेंड कितने होते हैं हमारे पास 4, और ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है हमारे पास लिगेंड कितने होते हैं 6। कम लिगेंड होने की वजह से स्प्लिटिंग कम होती है। और सेकंड रीजन क्या होता है कि ऑक्टाहेड्रल में तो हमारा लिगेंड डायरेक्टली अप्रोच करता है मेटल के ऑर्बिटल को, लेकिन टेट्राहेड्रल में कोई भी लिगेंड मेटल को डायरेक्टली अप्रोच नहीं करता, सिर्फ नियरली अप्रोच करता है नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स को। तो उसकी वजह से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम हो जाती है, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होने की वजह से टेट्राहेड्रल सिर्फ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस देते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। मतलब वीक फील्ड, मतलब हमारी पेयरिंग नहीं होगी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। जब हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालेंगे तो वहां पे सिर्फ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होती है टेट्राहेड्रल में वो कम होती है एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब हम करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी टेट्राहेड्रल में कैसे निकालेंगे। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं D1 से। इस बार उल्टा होगा, ये ध्यान रखना है। ऑर्बिटल्स ऊपर नीचे का टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में बिल्कुल अपोजिट है। ये क्या हमारा E और ये क्या हमारा T2। अब हर ऑर्बिटल क्या चाहता है कि वो लोअर ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करे, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करे। तो हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, एल्जेब्रिक सम ऑफ, कैसे कैलकुलेट करेंगे, एल्जेब्रिक सम ऑफ माइनस 0.6 डेल टी पर इलेक्ट्रॉन इन E लेवल एंड 0.4 डेल टी पर इलेक्ट्रॉन इन T2 लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे निकालेंगे हम। एक इलेक्ट्रॉन E में माइनस 0.6 डेल टी
ठीक है, तो कितना आ जाएगा -0.6 डेल टी। D2 में क्या होगा हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी 2 से मल्टीप्लाई और कितना आ जाएगा 1.2 -1.2 डेल टी। सिमिलर D3 में, अब D3 में क्या है टेट्राहेड्रल सिर्फ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्मेशन करते हैं, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगी D2 में चला जाएगा। ठीक है, अब D3 की कैसे निकालेंगे, सपोज करो D3 है, T2 के किसी भी ऑर्बिटल में हमारा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगी हमारी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन D3। ठीक है, अब सिमिलरली क्या होता है हमारे पास D4, D5, D6, ठीक है, ये हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। मेन बात हमें क्या देखनी है, तो टोटली अपोजिट है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से। यहाँ पे क्या होती है, जो हमारी स्प्लिटिंग होती है वो भी कम होती है, उसका क्या रीजन है, क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड्स हमारे कम होते हैं। सेकेंड, डायरेक्टली अप्रोच ही नहीं कर पाते लिगेंड्स, ऑक्टाहेड्रल में तो डायरेक्ट उसी डायरेक्शन से आते हैं, फेस की डायरेक्शन से, जहाँ पे हमारे एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं मेटल के, मेटल डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जो उसी डायरेक्शन से लिगेंड अप्रोच करता है, तो वो ज्यादा रिपल्शन करता है, रिपल्शन की वजह से एनर्जी बढ़ जाती है एक्सियल ऑर्बिटल से। लेकिन टेट्राहेड्रल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर पाते, नियरली अप्रोच करते हैं, किसको, नॉन एक्सियल को, इसकी वजह से यहाँ पे स्प्लिटिंग कम होती है। स्प्लिटिंग कम होने की वजह से सिर्फ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन होती है, पेयरिंग नहीं होती। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, अलजेब्रिक सम ऑफ -0.6 डेल टी पर इलेक्ट्रॉन इन E लेवल एंड 0.6 डेल टी पर इलेक्ट्रॉन इन T2 लेवल। ठीक है,